नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सेवा सप्ताह कार्यक्रम की कड़ी में भाजपा कार्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी। वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम आयोजित गुड़ विधायक ने बांटे पट्टे। पक्के मकान की आस में गिरा दिया कच्चा मकान, झुग्गी में रहने को मजबूर। और कंट्रोल रूम में किया गया हत्या का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भाजपा द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा में अटल कुंज में प्रदर्शनी लगाई गई। देश के प्रधानमंत्री जी का 70वां जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाने भाजपा द्वारा निर्णय लिया गया था, जिसमें कई कार्य किए गए। इसी कड़ी में आज रीवा के भाजपा कार्यालय अटल कुंज में नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी के बाल्यकाल से लेकर आज तक किए गए प्रमुख कार्यक्रमों की झलकियां समाहित हैं। उक्त कार्यक्रम को लेकर भाजपा पदाधिकारी से रीवा 24 न्यूज़ ने बात की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेता, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर हम इसे पूरे देश भर में सेवा सप्ताह के रूप में 14 से 20 सितंबर मना रहे हैं। इसी सेवा सप्ताह के अवसर पर हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया, चाहे वो दिव्यांग भाई बहनों के लिए ट्राईसाइकिल का वितरण हो, चश्मा का वितरण हो, स्वच्छता का अभियान हो। 17 तारीख को पूरे जिले भर के 70 स्थानों में हमने फल वितरण कार्यक्रम किया। इसी तारतम्य में आज नरेंद्र मोदी जी के जीवन चरित्र को झलकाती हुई यह एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें उनके बाल्यकाल से लेकर और आज तक के जो भी उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य किए गए हैं, उन सारे कार्य को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। ये सर कितने दिन तक के लिए लगाई गई है? कितने दिन तक ये प्रदर्शनी चलेगी? ये प्रदर्शनी हमारी आज 19 चालू 24 तक रहेगी। वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से 22,000 से अधिक परिवारों को वनाधिकार पट्टों का वितरण प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इसी कड़ी में विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह ने 183 परिवारों को पट्टा प्रदान किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर के 22,000 से अधिक परिवारों को वनाधिकार पट्टे का वितरण किया गया। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मेरे वनवासी भाई, आप वनों और पर्यावरण के सच्चे हितैषी व रक्षक हैं। आपकी सुख शांति व हितों की रक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। उक्त वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर करचुलियान के 183 परिवारों को विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह ने वन रक्षकों को प्रणाम करते हुए उन्हें वनाधिकार पट्टा प्रदान किया। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने आज एक भारी बात कही है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत सारे आदिवासी हैं, लेकिन वो ब्लॉक आदिवासी ब्लॉक नहीं है। वहाँ भी उन आदिवासी भाइयों को वही सुविधाएं दी जाएंगी, वही योजनाएं वहाँ लागू होंगी जो नवासी योजनाएं ब्लॉक्स में हैं। तो मेरा ये आग्रह है कि वहाँ ये आदिवासी ब्लॉकों में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे आदिवासी भाइयों को यहाँ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये आदिवासी ब्लॉक नहीं माने गए हैं। तो उनकी भी योजनाओं का लाभ अब हमको मिलना चाहिए और उसकी जानकारी भी प्राप्त करके उन योजनाओं को यहाँ लागू करने का काम शुरू करना चाहिए। आप सब आज जो भी पट्टाधारी पट्टा प्राप्त कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ ही जैसा मैंने निवेदन किया कि और लोगों की सुविधाओं का भी सब मिलकर ख्याल रखेंगे, इस बात को पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शिवराज सिंह जी को इस बात की बधाई देने का बहुत बड़ा अवसर है कि जब मैं देख रहा हूँ 1 महीने से लगातार ये कार्यक्रम वर्चुअल चल रहे हैं। कोरोना है,
लेकिन किसी कार्यक्रम में कहीं कोई ढील नहीं बरती जा रही है और गरीबों के हक के काम ही सभी 2-3 महीनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय शिवराज सिंह जी ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश की और गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से इन दोनों महानुभावों को भूल प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त न आने से हितग्राही परेशान हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर देखे जा रहे हैं। आइए देखते हैं बाढ़ 45 के हितग्राहियों की ये रिपोर्ट। रीवा शहर के बाढ़ वासियों के लिए आफत बना हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना। लगभग 30 हितग्राहियों की पहली किश्त देते हुए उनके गृह निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। घर की आस के चलते कुछ लोगों ने अपने कच्चे मकान को गिराकर पक्का मकान बनाया था, ये सोचकर कि 2-4 माह कष्ट झेलते हुए निकाल देंगे, इतने समय में उनका मकान तैयार हो जाएगा। परंतु 2 साल बीत जाने के बाद भी उनकी दूसरी किश्त नहीं निकली, जिसके चलते झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने बाढ़ के पार्षद पति एवं हितग्राहियों से बात की। साल भर 2 साल से लगभग जिनकी दूसरी किस्त नहीं आई है, लगभग 25-30 हितग्राही ऐसे हैं। वो बेचारे जो घर बना था कच्चा उसको भी गिरा दिया। आज भी पन्नी के नीचे निवासरत रहे। कई बार 10-15 बार मैं खुद गया इनकी समस्याओं को लेकर के, पर वह ये कहा जाता है कि आ जाएगी, 1 महीने बाद आ जाएगी, 2 महीने बाद आ जाएगी, पर आज की डेट तक जिनकी दूसरी किस्त नहीं आई है। ये कैसी योजना है कि नए लोगों का घर भी गिरा के उनको पहली किस्त दे के गिरवाया जा रहा है और पुराने लोगों का घर पूरा नहीं कराया जा रहा है? ये प्रधानमंत्री आवास योजना है और बोल रहे हैं कि अभी दूसरी किस्त बजट नहीं आया है, बजट आएगा तो उनको मिलेगा और पहली किस्त यहाँ भेज दी गई 15-20 लोगों की। तो क्या आप जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या ये सवाल किए कि फिर लोगों को पहली किस्त के लिए बजट कहाँ से आ गया? ये 10 बार कह चुके कि भाई वो जो जिनका अधूरा घर है सबसे पहले उनको पैसा दिया जाए, इसके बाद नए वालों को दिया जाए। मैं कई बार इसके उनके बीवी बच्चों को लेकर के कैसे परिवार के साथ पन्नी के नीचे रह रहे हैं मेरे वार्ड 45 में, अब उनका दिल ही जानता होगा। एक किस्त ही आई, दूसरी किस्त आज तक आई नहीं। 1 साल पहले आया था, जो भी कच्चा मकान था उसको गिरा दिए और इसको बनवाने के लिए अब दूसरी किस्त नहीं आई। तो अभी कुछ किस्तें लोगों को दी गई हैं, कौन सी किस्त थी, काहे की? वो पहली और तीसरी किस्त है, दूसरी किस्त दे ही नहीं रहे हैं। 1 साल पहले दिए थे 1 लाख रुपए पहली किस्त, उसके बाद दूसरी किस्त दिए ही नहीं। अब कैसे रह रहे हैं आप लोग, कहाँ रहे? बस यही मकान जो आधा बना उसमें रह रहे हैं। इसके लिए आप कभी अधिकारियों से मिले हैं क्या? मिलने गए लेकिन बोलते अभी वहाँ से पैसा ही नहीं आया। एक किस्त हमारी आई हुई थी, इसे कच्चा घर गिरा के बनवा दिए थे। अभी दूसरी किस्त नहीं आई, 1.5 साल से पड़ा हुआ है। अब रहने के लिए इसमें व्यवस्था बना रहे हैं। किस मकान में? ये कच्चे मकान में है। ये गिरा हुआ है। तो बच्चों के साथ इसी में रहते हैं? अब क्या, तो ये गिरने वाला है, कभी मान लीजिए जान का जोखिम है, ऐसे कैसे रह पाते हैं आप? अब तो पन्नी लगा के सामने रखा हुआ है। तो क्या इसे जो आपकी किस्त नहीं आई इसके लिए आपने किसी से शिकायत की है क्या कभी जाके? एक बार अपने घर दे आए थे, फार्म और फोटो ले आए थे, मंगाए थे। अधूरा पड़ा है सर, पैसा नहीं आया, किस्त नहीं आई हमारी। कई साल से नहीं आ रही? 3 साल हो गया। पहले यहाँ क्या था? मकान छत था। मकान बना हुआ था, उसमें आप लोग रह रहे थे? जी, हम रह रहे थे इसमें। अब रहने के लिए घर भी नहीं? नहीं है, घर हमारे पास नहीं है सर। कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारे 5 बच्चे हैं। बेटियां कितनी हैं? 3 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। सब कहाँ रहते हैं अभी? मड़ाई में रहते हैं सर, मड़ाई में रहते हैं हम लोग। सब एक ही जगह? एक ही जगह रहते हैं, कहीं भुइयां में इधर उधर रह जाते हैं। तो इसके लिए आप कभी नगर निगम वगैरह कहीं शिकायत की है क्या? की हो गया शिकायत बहुत किए, मगर हो गई सुनाई नहीं हो रही। हम लोग को पैसा नहीं मिला है अभी तक, ताकि है आशा लगाए हैं कहीं माँ भी मिलेगी, अब मिलेगी, मिल नहीं। सुहागी थाना अंतर्गत बड़ा गांव में मुन्ना लाल पटेल की हत्या मामले का खुलासा किया गया है। 13 सितंबर को सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा गांव निवासी मुन्ना लाल पटेल की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर परिजनों ने परिवार के ही सदस्य अनुराग सिंह, रत्नेश सिंह सहित अन्य संदेहियों के नाम लिए थे, जिनके बयान लिए गए, परंतु पुलिस को सफलता नहीं मिली। इसके अलावा पुलिस ने अन्य लोगों से भी बात की तो पता चला कि प्रभाकर सिंह और विजय तिवारी ने मिलने के लिए बुलाया था। मिलने के बाद प्रताप ढाबा के पास मृतक को उतार दिया, जहां से मृतक मुन्ना लाल पटेल अपनी बाइक से घर की ओर जा रहा था, जिसका पीछा आरोपी कर रहे थे और सुनसान जगह देखकर गोली मारकर हत्या कर दी। ट्रैक्टर एजेंसी को लेकर विवाद था, इस कारण से मुन्ना लाल पटेल को दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से अवैध हथियार भी मिले हैं, जिन्हें जब्त किया गया है
उक्त मामले का खुलासा एडिशनल एसपी ने कंट्रोल रूम में किया। दिनांक 13/9/2020 को सुहागी थाने पे कुंवर बहादुर सिंह ने रिपोर्ट की कि मेरे पिता की किसी ने मझिया रोड पर हत्या कर दी है। उनको 2 गोली मारी गई है, एक चेहरे पर और एक उनके गाल पर लगी है। सुहागी पुलिस द्वारा मौके पर देखकर उसके बाद के किसी के द्वारा मुन्नालाल पटेल की हत्या कर दी गई है। FIR पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। हमारे पुलिस महानिरीक्षक DIG सर, SP सर के द्वारा टीम बनाई गई। टीम में SDP गकर के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुहागी ने संदिग्धों से पूछताछ करना शुरू की। परिवार के लोगों ने बताया था निकट के कि कुछ पारिवारिक विवाद है उनके परिवार के लोगों से, इसमें एक अनुराग सिंह पटेल, एक धर्मपाल सिंह पटेल, इनसे कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। उनके ऊपर उन्होंने शंका व्यक्त की थी, उन्हीं के ऊपर उन्होंने संदेह व्यक्त करते हुए FIR भी दर्ज कराई। पुलिस के द्वारा, टीम के द्वारा उन लोगों से पूछताछ की गई। सघन पूछताछ के बाद निकल के आया कि इनका इस घटना में कोई रोल नहीं है। पुलिस ने दूसरा पक्ष भी देखा, मौके पर संबंधित साक्षियों से पूछताछ करने की कोशिश की, CCTV कैमरा देखे, तकनीकी सहयोग किया गया। तो ये निकल के आया कि 2 व्यक्ति कोई और थे जिन्होंने उसकी हत्या की। पूछताछ करने पर ये पता लगा कि प्रभाकर सिंह जो वहाँ पर सोनालिका ट्रैक्टर का वो है एजेंसी वाला है, वो और एक उसका ड्राइवर विजय तिवारी, इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग के तहत मुन्नालाल पटेल की हत्या की है। जब जानकारी ली गई, पूछताछ की गई तो मालूम चला कि मुन्नालाल पटेल वहाँ पर एक मैनेजर का काम करता था और उसकी रिपोर्ट पर से इस सोनालिका ट्रैक्टर की एजेंसी जो प्रभाकर सिंह के पास थी, ये किसी और को जाने वाली थी। उसको ये बात पता लग गई थी। उसने पहले प्रयास किया कि मेरी एजेंसी मेरे पास से ना जाए। जब ये बात नहीं बन पाई तो उसके द्वारा अपने ड्राइवर के साथ मिलकर इसकी हत्या की योजना बनाई गई और घटना दिनांक को आरोपी द्वारा इसको मृतक को बुलवाया गया, उसके साथ दारू पी गई और उसको जब वो घर जा रहा था वापस तो अपनी S-Cross मारुति कार के माध्यम से उसका पीछा किया और पीछा करके घटना स्थल पर जाकर विजय तिवारी और उसके साथी द्वारा। रीवा 24 न्यूज़ इस रविवार से यानी 20 सितंबर से अपने एक नए कार्यक्रम पंचायत की शुरुआत कर रहा है, जिसमें हम आपको शहर के साथ साथ विंध्य क्षेत्र के कलाकारों से मिलवाएंगे। इसके अलावा विंध्य क्षेत्र की जानी मानी प्रतिभाओं से भी आपका परिचय कराएंगे। तो कल सुबह ज़रूर देखिएगा रीवा 24 न्यूज़ की नई पेशकश पंचायत। याद रखें, ये कार्यक्रम बघेली में आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आप सबके लिए एक विशेष बघेली कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पंचायत। जी हाँ, पंचायत एक ऐसा कार्यक्रम है जहां सप्ताह भर की प्रमुख खबरों के साथ साथ विंध्य की लोक कला संस्कृति का अद्भुत संगम। बिल्कुल, विंध्य क्षेत्र के तमाम कलाकार, साहित्यकार, लोक गायकों से आपको हम हर सप्ताह मिलवाएंगे। इसके साथ ही रिमही रिवाज, परंपरा और हमारे लोकगीतों की अद्भुत प्रस्तुति इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। तो याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे से देखिए सूचना और संस्कृति का मिला जुला संगम कार्यक्रम पंचायत। अतिक्रमण के नाम पर दुकान हटाने की कार्रवाई करते हुए दुकानें गिराई गई। कला मंदिर के सामने विद्याभूषण मेडिकल स्टोर के पास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दूसरा गेट बनाया जाना है, जिसके चलते प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से दुकानें गिरा दी। दुकान मालिक ने आरोप लगाते हुए बोला कि उक्त दुकान का प्रकरण हाई कोर्ट, ADJ रीवा और मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा है, जिसका स्थगन आदेश भी दुकान संचालक के पास है। और भी बहुत कुछ कहा, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। क्या नाम भैया आपका? नाम मेरा मोहम्मद आबिद अंसारी है। क्या समस्या है? हमारे पापा यहाँ बैठा करते दुकान में, आज से लगभग 70-75 साल पहले। फिर पिताजी बैठा करते थे, अब मैं बैठने लगा। मेरी दुकान जो है आज सुबह लगभग 7:30 बजे नगर निगम की तरफ से गिरा दिया गया, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा था। लगभग 14-15 साल हो गए मुकदमे दायर किए, पक्षकार बने हुए थे कलेक्टर, कमिश्नर और नगर निगम आयुक्त और संजय। फिर भी हमारे पास स्टे था तो उन्होंने हमारे स्टे को नहीं माना और उन्होंने दुकान को गिरा दिया। उन्होंने कहा कि शासन से बढ़ के न्यायालय नहीं है,
शासन सब पे बढ़ के रहे और आपसे जो करते बने कर लीजिएगा। तो इसमें किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपने बात की? जी हमने बात की तहसीलदार एजेंट से बात की। उन्होंने कहा कि आपको जो करना कर लीजिए, हम गिराई देंगे आपकी, और आप कुछ नहीं कहा, आप विरोध करेंगे हम आपको जेल भेज देंगे। कितनी दुकानें थी यहाँ पे? हमारी 3 दुकानें थी साहब। तो कितनी गिराई गई हैं? 3 दुकानें नगर निगम की तरफ से गिराई गई साहब, और लगभग 20-22 लाख का सामान भरा था हमारा, वो भी हमारा नुकसान हो गया। और सिर्फ मेरी ही दुकान गिराई गई, अकेले मेरी दुकान गिराई गई। इसके पहले भी ये मुद्दा आपने शायद उठाया था, अभी दिया था आवेदन वगैरह कुछ? हाँ, इसके पहले भी मैं आवेदन दिया था कि हमको पठान दिया जा रहा है नगर निगम की तरफ। तो उसमें क्या आश्वासन दिया गया था? कोर्ट ने आश्वासन दिया कि आपको आपकी मदद की जाए, और ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी कोई मदद नहीं की गई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा राजघराने के मशहूर कलाकार जब्बार चाचा उर्फ झब्बा की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। रीवा राजघराने के मशहूर कलाकार जब्बार चाचा उर्फ झब्बा की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। रीवा राजघराने के महाराजा गुलाब सिंह जूदेव द्वारा उनको झब्बा कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि उनके बाल झल्लेदार थे। उनकी गायकी से महाराज समेत अन्य श्रोता भी मनमुग्ध हो जाते थे। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को शोभनाथ गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया। गायक रहे और गुलाब सिंह जी उनको प्यार से झब्बा के नाम से पुकारते थे। वो राज दरबार में गजल, गीत, सोहर, दादरा, ठुमरी सब सुनाते थे। उनकी गायकी सुनकर लोग बाग रुपया अपने आप बरसाने लगते थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। उनके लड़का उस्मान वो गजल लिखते थे और प्रेम, दर्शन, दर्द भरे गजल उनके लिखते थे। और उनकी गजल मैंने इसमें दिया है। जिसको तू पिलाए नज़रों से वो होश में आ जाने, जिसको तू पिलाए नज़रों से वो जाम उठाना क्या जाने, बेहोश में आए जिसको मजा वो होश में आना क्या जाने। ऐ मेरे सनम तू रूठा न कर दीवाने से, नादा है अभी दीवाना तेरा रूठे को मनाना क्या जाने। जो हमसे जुदा दम भर न रहे, जो जिस्म और जाँ की तरह, उस्मान हमें ये कब की खबर। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। सेवा सप्ताह कार्यक्रम की कड़ी में भाजपा कार्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी। वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम आयोजित, गुड़ विधायक ने बांटे पट्टे। पक्के मकान की आस में गिरा दिया कच्चा मकान, झुग्गी में रहने को मजबूर। और कंट्रोल रूम में किया गया हत्या का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।